नमस्कार। अब हम अध्ययन करेंगे शोध या खोज या अन्वेषण शिक्षण विधि के बारे में। इसको ह्यूरिस्टिक विधि भी कह सकते हैं, रिसर्च मेथड भी कह सकते हैं। तो इस विधि से बच्चा कैसे पढ़ता है, क्या इसके लाभ हैं, क्या स्टेप हैं, क्या इसमें कमियां हैं, इन सब चीज़ों की आज हम चर्चा करेंगे। तो जब हम किसी समस्या को बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं एक सुविधा प्रदाता के रूप में, और बच्चा स्वयं से स्व अनुभव स्व अन्वेषण के द्वारा उस चीज़ का सलूशन निकालता है। जैसे एक तरह से आप कह सकते हैं, आपने उसको कोई प्रोजेक्ट दिया या आपने उसको कोई काम दिया या एक प्रॉब्लम दी या आपने कोई भी सवाल दिया, और बच्चा अपनी विधि से अपने हिसाब से उसका सलूशन खोज लेता है। तो इस मेथड को आप शोध विधि कह सकते हैं। बट यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा व्यापक तब हो जाता है जब इसके स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो क्या इसके स्टेप्स हैं और क्या सिद्धांत है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो जो ह्यूरिस्टिक विधि है आपकी H.E. आर्मस्ट्रांग ने इसको दिया हुआ है, ज़्यादा डेवलपमेंट उनके द्वारा है, पर ये आगमन विधि का जो बेस है इसका उसी पे आधारित है। इसके जो सिद्धांत है, तो इसमें बच्चा जो है अनुमान, तर्क व चिंतन के सिद्धांत पर कार्य करता है। निर्माणात्मक इसमें ज्ञान का सृजन होता है, इसका सिद्धांत है। वैज्ञानिकता का सिद्धांत है, इसके अलावा खोजी स्वभाव का सिद्धांत है। स्थायी ज्ञान और स्व अनुभव का सिद्धांत है इसमें। इसके अलावा आत्मविश्वास और प्रेरणा का सिद्धांत है। इसके अलावा आगमन व मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत है। आगमन विधि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। सक्रियता और जीवन की तैयारी, जो भावी जीवन है उसकी तैयारी का सिद्धांत है। उपकरण, प्रयोग और संदर्भ किस प्रकार से यूज करना है उसका सिद्धांत है। वातावरण का सृजन जो किया जाता है उसका सिद्धांत है। और करके सीखना व समस्या समाधान की क्षमता करने का जो सिद्धांत है वो भी इसमें लागू होता है। इसके अलावा स्वतंत्रता का सिद्धांत है, बच्चा स्वतंत्र है और अपनी विधि, अपने तर्क, अपने चिंतन, अपने अनुभव के द्वारा वह समस्या का समाधान करता है। तो इसके स्टेप्स को देखेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चों के सामने समस्या का प्रस्तुतिकरण होता है। जो चीज़ है जिस पे वो कार्य करेंगे, जो चीज़ सीखने का प्रयास करेंगे, वो उनके सामने प्रस्तुतिकरण करते हैं। इसके बाद वो क्या करता है, उसके तथ्यों का संकलन करता है। जो भी उसके फैक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उसके अंतर्गत, उस सब चीज़ों का क्या करता है, संकलन करता है। और एक हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना बनाता है। क्या करता है, हाइपोथेसिस क्या होती है, जो भावी आपका मतलब समस्या का समाधान हो सकता है। हम ये सोचते हैं कि हमको फीवर आ रहा है और टेम्पररी हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो क्या करता है इंसान, पैरासीटामोल खाता है कि बुखार उतर जाएगा। बट ज़रूरी नहीं है कि पैरासीटामोल, जो बुखार है, बुखार तब भी आता है जब आपके शरीर में कोई समस्या है। तो यहाँ पे जो समस्या आपके सामने प्रस्तुत हुई है उसका एक एक्सपेक्टेड वो क्या करता है, सोल्यूशन ढूंढता है। हो सकता है वो एग्जैक्टली सही ढूंढ रहा हो या उसमें कोई संशोधन की भी ज़रूरत हो। तो उसी प्रकार से वो क्या करता है, परिकल्पना का निर्माण करता है। इसके बाद क्या करता है, उस परिकल्पना की टेस्टिंग करता है, परीक्षण और प्रयोग करता है कि क्या ये परिकल्पना सही है या नहीं। ठीक है। फिर प्रयोग के बाद क्या करता है, उसके जो रिजल्ट निकलते हैं उसका विश्लेषण करता है और निष्कर्ष पर निकलता है। लास्ट स्टेप आप अपने से भी मान सकते हैं कि वो सत्यापन करता है जो रिजल्ट है सही है कि नहीं, और उसका सर्वमान्यता देखता है कि मतलब हर जगह वो लागू हो सकता है या नहीं, अर्थात हम उसको सामान्यीकृत कर सकते हैं या नहीं। तो ये जो स्टेप है बहुत ही व्यापक है, आप इसको 4-5 चरण में भी देख सकते हैं। अर्थात आपने बच्चे को समस्या दी, समस्या पे उसने क्या किया, उसने तथ्यों का संकलन किया, तथ्यों के संकलन के बाद उसने एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट मतलब क्या आउटकम, मतलब कौन सी चीज़ इसका आंसर हो सकती है, समाधान हो सकती है, उसको निकाला, उसका प्रयोग किया कि है या नहीं है, फिर उसने विश्लेषण किया और निष्कर्ष पर निकला। अब इसके लाभ देखें तो लाभ बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी विधि है। कुछ कमियां भी हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। लाभ क्या है, वैज्ञानिक सोच बच्चों के अंदर ये डेवलप करता है। ठीक है। तर्क और चिंतन की भावना उनके अंदर डेवलप करता है। बच्चों को सक्रियता, करके सीखना, क्रियाशीलता, इसका सिद्धांत मतलब इस सिद्धांत पे कार्य करता है। बच्चे समस्या समाधान करने की क्षमता अपने, अब देखिए समस्या समाधान अर्थात जो चीज़ है अभी प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट हम कर रहे हैं, बट अपने लाइफ में हम वो ज़्यादा ही और उससे संबंधित अनुभवों से या क्रिटिकल थिंकिंग से हम क्या करते हैं कि भावी जो समस्या है उनका समाधान करने की हमारे अंदर क्षमता उत्पन्न होती है। क्रियाशीलता है, इसमें निर्माणात्मक ज्ञान होता है, इसमें हम बच्चा ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है।
अभ्यास का सिद्धांत होता है, इसमें स्वानुभव का सिद्धांत होता है, इसके अलावा पूर्ण अनुभव के आधार पर ये कार्य करता है, और प्रेरणा और रुचि का मतलब इसमें बच्चों की बढ़ती है। बच्चा ज़्यादा उसको अच्छा लगता है कि मतलब जो उसने सीखा खुद से खोजा है ना, कि अपना वर्चस्व, जैसे कि हाँ मैंने आइडेंटिफाई कर, देखिए क्या है कि ये अच्छी चीज़ नहीं बोलेंगे आप वर्चस्व, लेकिन जैसे हम कोई चीज़ सोल्यूशन, अरे वो बहुत मतलब उसकी साइकिल ख़राब हो गई थी, वो तो मैंने उसकी चैन सही की, तो मतलब क्या होता है कि वो बच्चा और ज़्यादा उस चीज़ को इंटरेस्ट लेके करता है। तो एक स्वभाव उसके अंदर खोजकर्ता के रूप में, अनुसंधानकर्ता के रूप में जो उत्पन्न होता है, ये आगे बहुत ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल है। हानि क्या है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए है। बच्चा जो छोटा बच्चा है वो शोधकर्ता कुछ ही चीज़ों में जो बहुत है उन्हीं में थोड़ी बहुत चीज़ें वो कर सकता है, ठीक है। तो बड़ी कक्षाओं के लिए ज़्यादा अच्छी है, बहुत छोटी कक्षाओं में इसमें बहुत डिफ़िकल्टी से लागू किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब भाई बच्चा अपने हिसाब से करेगा, कब तक करेगा कब तक नहीं, खर्च भी इसमें बहुत आता है। प्रशिक्षण, जो शिक्षक है उसका प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, मूल्यांकन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा कक्षा का आकार छोटा होगा तो ना ज़्यादा अच्छा होगा। वो बहुत 200 की कक्षा आप ले लेंगे और सबको बोलेंगे खोज विधि अन्वेषण विधि से करो, तो भाई आपको तो एक टॉपिक में करने में बहुत सारा टाइम खर्च हो जाएगा। तो इसलिए आकार भी छोटा ही इसमें लेते हैं। और एक चीज़ है कि जो मैं सामान्य और प्रतिभाशाली है उनके लिए तो अच्छा है, बट अगर कोई स्लो लर्नर है, कोई डिफ़िकल्टी है, कोई दिव्यांग है, तो उसको उस चीज़ में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। हालांकि उनके लिए भी प्रयोग किया जाता है, बट उनके लिए सीखना ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो हमको या तो उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण देने की आवश्यकता होती है, या अन्य जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल करना। हम कार्यपत्रक यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, निर्देश पत्र यूज़ करते हैं, प्रयोगशाला में जो हम कार्य करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी खोज विधि के अंतर्गत टूल्स की तरह यूज़ की जाती हैं। धन्यवाद।